न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न जानवर से। आपकी बनाई सृष्टि में किसी से न मरूं, 12 महीने से किसी महीने में न मरूं। ब्रह्मा जी बोले बस कर भाई, तेरे जैसा मांगने वाला पहली बार मिला। चल मैंने तुझे सारे वरदान दिए। अब ये खुश हो गया, इतने वर पाके तो हमारे हो ही गए, अब हमें कौन मारेगा। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र हुए, हराद, अनुराद, संहराद, प्रहलाद। प्रहलाद जी सबसे छोटे थे, पर बचपन से इनको ग्रह लग गया। कौन सा? कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। कृष्ण रूपी ग्रह ने प्रहलाद जी को ग्रस लिया। ये टेढ़ी टांग वाला ग्रह बड़ा विचित्र है, जल्दी किसी को ग्रसता नहीं है, और जिसको पकड़ लिया ये ग्रह कभी शांत होने वाला नहीं। और ग्रहों की तो ग्रह शांति करवा लो पंडित जी से, पर इस ग्रह की शांति का कोई मंत्र नहीं है। ग्रह ग्रहित प्राणी के लक्षण क्या है? बोले वो कभी रोता है, कभी हंसता है, क्वचित ब्रुवती, कभी वो गाने लगता है, कभी नाचने लगता है। ये उसके लक्षण है। कबहू के हंस उठे नृत्य करे, रोवन फिर लागे। ये लक्षण है कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा के। प्रहलाद जी को सयाना समझ करके विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा गया। कौन से विद्यालय में? हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, जहां के प्राचार्य श्री संडामर्क जी महाराज। संड और अमर्क ये 2 हैं, शुक्राचार्य जी के बेटा। ये विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। एक दिन बच्चे की बहुत याद आ गई तो हिरण्यकश्यपु खुद ही आ गया बेटा से मिलने। पिता को दूर से ही देखकर दौड़ के प्रणाम किया प्रहलाद ने, तो उठा लिया गोदी में। कहो बेटा प्रहलाद कैसी पढ़ाई चल रही है? बोले पिताजी बहुत जोरदार। अरे बच्चा कोई बढ़िया वाला पाठ हमको भी सुनाओ जो तुम्हें पसंद हो। प्रहलाद जी बोले पसंद तो एक ही पाठ आता है पिताजी। कौन सा? तत साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा सदुन सनोद्वेग धियामसद्गृहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत तत् साधु मन्ये। सबसे बढ़िया पाठ एक ही मैं मानता हूं, क्या? सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम। ये घर गृहस्थी के अंधकुआ से सावधानी पूर्वक विवेक के साथ बाहर निकलो। और वनम गतो यदि हरिमाश्रय, वन में जाके हरि का आश्रय ले लो। कौन से वन में जाए? वनम वृंदावनम आगतः हरिम श्री कृष्णम आश्रयेत। वृंदावन में आके कन्हैया के चरण कमलों का आश्रय लेकर के राधे राधे बोलो, यही जीवन का सार है। सुनते ही हिरण्यकश्यपु का भयंकर मूड खराब हो गया। मेरा बेटा ये क्या बकवास कर रहा है? बहुत अच्छा बेटा, जाओ जरा अपने गुरुजी को हमारे पास भेजो जो तुम्हें पढ़ाते हैं। तो प्रहलाद जी भीतर आके बोले गुरुजी आपको पिताजी याद कर रहे हैं। गुरुजी घबराते हुए बाहर आए। अरे आओ आओ सरकार, आप कब पधारे? हिरण्यकश्यपु ने कहा ये सब जोड़ो, ये बताओ तुम ही पढ़ा रहे हो? बोले हाँ। बोले यही पढ़ाई चल रही है। मेरा बेटा मुझसे कह रहा है कि जंगल में जाकर के हरि का भजन करो। ये बाबा बैरागी बनाने के लिए भेजा था अपने बच्चे को। सारी शिक्षा का भगवाकरण कर रखा है तुम लोगों ने। राजपुत्र है, राजनीति सिखाओ उसे। अब गुरुजी तो घबराए। महाराज हमारे विद्यालय में एक भी कोर्स ऐसा नहीं है जैसा आप बता रहे हैं। निश्चित रूप से विपक्ष की चाल है। आपके दुश्मनों ने आपके बच्चे को भड़काया है। आप एक मौका हमें दें, दोबारा ये शिकायत कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, पहला अपराध है, माफ कर रहा हूं। दोबारा बच्चे ने बकवास करी तो जीवित नहीं छोड़ूंगा, धमकी देके चला गया। गुरुजी ने डंडा उठाया, प्रहलाद जी को डांटा। क्यों रे मूर्ख, दैत्यों के चंदन जैसे बगीचा में तू बमूर का वृक्ष कहां से पैदा हो गया?
दैत्यय चंदन वने जातोयम कंटकद्रुम। बहुत डांटे फटकारे। समय बीता, विद्यालय में छुट्टियां आई, प्रहलाद जी को छोड़ने गुरुजी घर लाए। माँ से मिलकर के जब पिताजी को प्रणाम किया तो पिता ने फिर गोद में ले लिया। बेटा अब बताओ बढ़िया वाला पाठ कौन सा याद किया। अब गुरुजी की तो धड़कन तेज हो गई, आज न जाने क्या सुनाएगा। प्रहलाद जी गुरुजी को इशारा किया, पिताजी गुरुजी जब पिताजी बढ़िया बात पूछ रहे हैं तो घटिया तो नहीं सुनाऊंगा, बढ़िया ही बताऊंगा। पिताजी 9 पाठ याद कर लिए। अरे वाह बेटा, 9 पाठ कौन कौन से याद किए जरा सुनाओ। प्रहलाद जी ने सुना दी नवदा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। जो नवदा भक्ति सुनी क्रोध में भड़क गया और तुरंत प्रहलाद जी को गोद से उतार के दूर फेंक दिया। निकाल के तलवार गुरुजी की गर्दन पर धर दिया। दुष्ट ब्राह्मणों, तुमने मेरे बच्चे को पूरी तरह बर्बाद किया है, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुरुजी थर थर कांपे, महाराज हमसे गंगा जल उठवा लो, जिसकी चाहे सौगंध खवा लो। ना हमने पढ़ाया ना किसी और ने पढ़ाया, आपका बेटा ही पढ़ाया है। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद तू सच सच बता, ये तेरी बुद्धि कौन बिगाड़ रहा है, ये ऊटपटांग बातें कौन सिखा रहा है। प्रहलाद जी बोले, पिताजी सो जान ही जय देव जनाई। जिस पर ठाकुर जी की कृपा होती है वो बिना पढ़े ही सब पढ़ जाता है। अब तो भयंकर क्रोध आ गया। आदेश दिया हिरण्यकश्यपु ने, मैं समझ गया मेरे पुत्र को भगवत भक्ति का भयानक रोग लग गया है, और मैं ये भी जानता हूं ये रोग संक्रामक है, छूत की बीमारी जिसको कहते हैं, एक दूसरे से कोरोना की तरह फैलती है। एक भजनानंदी कोई रसिक भक्त कहीं जन्म ले ले तो भजन गा गा के कथा सुना के अपने जैसा ही पागल सबको बना देता है। जैसे बागेश्वर धाम के बहुत से पागल चारों तरफ घूमते ना, तो आवाज भी लगाते, मेरे पागलो। एक पागल ने दुनिया को न जाने कितनों को पागल कर दिया। बोलो राधे राधे। हे राधे। तो ये भक्ति का भजनी का ये बीमारी यही ऐसी विचित्र है, एक को लगती है तो दूसरों को फैलती चली जाती है। इसलिए अभी तो प्रहलाद अकेला ही है, कहीं इसने इसी प्रकार से भजन का प्रभाव दिखाना चालू किया और अपनी जैसी मंडली बना दी तो कहीं हिंदू राष्ट्र न बना दे पूरा। हाँ, मेरी सत्ता को ही रसातल में न पहुंचा दे, मेरी धर्मनिरपेक्ष सत्ता का अस्तित्व न मिटा दे। इसलिए इस बीमारी को तुरंत खत्म कर देना चाहिए, चाहे कोई भी हो। आदेश दिया, ले जाओ इसे, मृत्यु के मुख में डाल दो। असुर सब टूट पड़े, मारने के बहुत से उपाय किए। दिग्गजई दंत सूकस्य अभिचारावपातनई माया विसन्निरोधस्य गरदानैरभोजनई। लाखों प्रकार से मारने का प्रयास किया पर कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो मन में घबराया, ये मरता क्यों नहीं भाई। पानी में डुबाया, होलिका ने जलाया, विषपान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, हाथी के पैर के नीचे दबाया, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तब संडामर्ग जी ने समझाया, बोले महाराज थोड़ा मौका और दो हमको, हम इसको सुधार लेंगे। वो तो ले जाओ। गुरुजी फिर पकड़ के विद्यालय में ले आए। एक दिन गुरुजी चले गए बाजार किसी काम से, मिल गया मौका विद्यार्थियों को। जो खेलने के लिए निकले, प्रहलाद जी बोले आओ एक नया खेल सिखाऊं। सारे विद्यार्थी आ गए और प्रहलाद जी ने वो प्रवचन सुनाया कि सबको अपना चेला बना लिया। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता निह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम्। मित्रों, कुमार अवस्था से ही भगवान का भजन करना चाहिए। अवस्था कितनी है किसी को पता थोड़ी है। 100 साल जियोगे इसकी कोई गारंटी थोड़ी है। परसों हमारे पारस जी के पुत्र ने एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया। बोले महाराज हमको एक ही डर रहता है। हमें क्या डर है भाई? बोले भगवत प्राप्ति से पहले कहीं शरीर न छूट जाए। बड़ी विचित्र बात। वो बालक के मुंह से सुन के बड़ा आनंद भी हुआ कि देखो माता पिता के संस्कारों का प्रभाव पड़ता है बच्चों के ऊपर। अभी से ये विचार आजकल के युग में बच्चों को कहाँ आते हैं। प्रहलाद जी के ये वचन है, कौमार आचरित,
उम्र का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए कुमार अवस्था होती है 5 वर्ष की। जहां होश आवे संसार का, बस अपने लक्ष्य को पाने के लिए चल देना चाहिए। चलने का मतलब ये नहीं घर परिवार छोड़ के भग देना चाहिए, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। पनघट में पानी भरने जब जाती थी माताएं, आजकल तो जमाना खत्म हो गया, तो घट पर घट पानी के भरे हुए होते थे सिर पर, और बगल में बच्चा भी दबाए रहती थी। वो आपस में बातें करती, ताली बजा के हंसती हुई चली आती थी, घड़े से हाथ भी नहीं लगाती थी। परंतु वो चाहे बच्चे को संभाल रही हो, चाहे बातें कर रही हो, चाहे हंस रही हो, उन पनघट में पानी भरने वाली देवियों का ध्यान घट पे ही होता है, क्योंकि बैलेंस बिगड़ा तो घट फूटा। तो जैसे नागर को चित गागर में, जैसे वो सब काम करती हुई उसका मन ध्यान घट में केंद्रित रहता है, ऐसी संसार में व्यवहार सबसे करो, मिलो जुलो, पर लक्ष्य पर अपनी दृष्टि रखना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रहलाद जी ने इतना जोरदार प्रवचन किया कि विद्यार्थी सब प्रभावित हो गए और बोले, प्रहलाद एक बात बता, उसी विद्यालय में आप पढ़ रहे हो, हम भी पढ़ रहे हैं, वे गुरुजी तुम्हारे वे हमारे, तो गुरुजी ने तो ये सब बातें सिखाई नहीं, तू कहां से सीख गया भाई? प्रहलाद जी बोले, जब मैया के पेट में था तब नारद जी ने मेरी माँ को सिखाया, माँ के पेट में हमने सीख लिया। ओहो, विद्यार्थी बोले, तो हमारे गुरुजी ठीक ही कह रहे थे, ये पढ़ा पढ़ाया आया है, मैया के पेट में ही पढ़ के आ गए। प्रहलाद, मन तो हमारा होता है तेरे साथ खूब गायन हरि का भजन, पर तेरे पिताजी से डर बहुत लगता है। प्रहलाद जी बोले, हमारे पिता से डरते हो और जगत पिता से डर नहीं लगता। एक बार पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य पूज्य श्री निश्चलानंद जी महाराज हमारे गांव भितरवार में पहुंचे 2 दिन के प्रवास में। तो सुबह सबसे प्रश्नोत्तर के लिए कहा करते थे, कोई भी प्रश्न कर लो। तो एक सज्जन आके बोले, महाराज एक प्रश्न पूछूं? बोले पूछो। बोले, मंत्र चलते फिरते जपना चाहिए कि नहीं? हमारे गुरुजी ने जो मंत्र दिया है वो चलते फिरते हम जप सकते हैं। तो शंकराचार्य जी मुस्कुरा के बोले, आपने अपने गुरुजी से ही क्यों नहीं पूछा? जब गुरुजी ने मंत्र दिया है तो गुरुजी से पूछ लेते। बोले, महाराज गुरुजी से डर बहुत लगता है। तो शंकराचार्य जी मुस्कुरा के बोले, वाह, गुरुजी से डर लगता है और जगत गुरु से डर नहीं लग रहा? तुम जगत गुरु के सामने तो खड़े होकर प्रश्न कर रहे हो, अपने गुरुजी से डर रहे हो, जगत गुरु का कोई भय नहीं। ऐसे ही प्रहलाद जी ने कहा कि तुम मेरे पिता से डरते हो और जगत पिता से डर नहीं लगता तुम्हें? अरे जब जगत पिता ने मेरी रक्षा करी तो तुम्हारी रक्षा क्यों नहीं करेंगे? भगवान मेरे घर के नहीं है, भगवान हम सबके हैं। देवासुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्याद यथा वयम।